आइए भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं। और इस भगवत चर्चा में सबसे पहले भगवान श्री राम जी, हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। आज के दिवस में यह कथा जनकपुर में चल रही है। जनकपुर में राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुंचेंगे गुरुदेव भगवान के लिए, और वहां सीता जी की सुंदर भेंट होगी। मंगलाचरण। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, हरे श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयताम, श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आय के प्रभु आसन ले लो, सुनो कथा करुगान, मेरे राम सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा प्रारंभ हो रही, सुनो वीर हनुमान, सुनो वीर हनुमान, अरे सुनो शंभु भगवान, आय के आसन लीजिए, सिया सहित श्री राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सिया राम मैं हर सब जग जानी, भैया करो प्रणाम, जोरी जुग पानी, सीताराम। दोहा नंबर 227। और भगवान श्री राम जी जनकपुर में पुष्प वाटिका के अंदर प्रवेश किए हैं। बड़ा सुंदर है पुष्प वाटिका। हरे बागु तड़ागु बिलो कि प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख दे। मेरे राम सिया राम सीताराम, जय जय राम। भैया लक्ष्मण के साथ मेरे राम जी पहुंचे हैं पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए। बड़ा सुंदर रमणीय सुख देने वाला जनकपुर का ये बगीचा, ये पुष्प वाटिका बहुत सुंदर है, मन को लुभा रही है। मेरे राम सिया राम सीताराम, जय जय राम जय जय राम। जनकपुर पहुँच गए मेरे राम, जनकपुर पहुँच गए, पुष्प लेने पहुँच गए मेरे राम, जनकपुर पहुँच गए। चौंदिस चितई पूछ मालीगन, आज पहुँच गए मेरे राम, जनकपुर पहुँच गए। प्रदीप पांडे जी, विकास पंडित और आचार्य राम रतन सांडिल्य जी मेरे कथा में राम जी की पधारे हैं। परमात्मा की कृपा बनी रहे। अरे पहुँच गए मेरे राम, जनकपुर पहुँच गए।
अरे लेने फूल श्री राम जनकपुर पहुँच गए। हरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। चौदिस चितई पूछ मालीगन, अरे लगे लेन दल फूल मुदित मन। तहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन हरे जननी पठाई। हाँ पहुँच गए मेरे राम जनकपुर पहुँच गए। अरे लेने को वो फूल वाटिका में पहुँच गए। सभी मालियों से पूछा, भैया थोड़े पुष्प ले जाने हैं पूजा के लिए, ले लें? मालियों ने कहा ले लीजिए प्रभु, कोई आपको मना ही नहीं है। फिर पूछ लिया चौदिस चितई पूछ मालीगन, फिर लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन अजी जननी पठाई। मैया ने उसी क्षण गिरजा पूजन के लिए सीता मैया की माँ ने भेजा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है भैया। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम जी फूल लेने के लिए गुरुदेव जी के लिए पहुँचे हैं, उधर मैया ने सीता जी को भेजा है। आई बड़ा सुंदर प्रसंग है, राम और सीता जी का मिलन पुष्प वाटिका के मध्य होना है। अरे पहुँच गए मेरे राम जनकपुर पहुँच गए, मेरे राम सीता राम। अरे संग सखी सब सुभग सयानी, गाँव ही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सुहा, बरन न जाए देख मनोहा। क्या बात है, साथ में सुंदर और सखी सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी मेरी गिरजा मैया का सुंदर मंदिर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सीता जी इधर से जा रही हैं, सखियां गीत गुनगुना रही हैं। उधर पुष्प वाटिका में राम और लक्ष्मण भैया पुष्प आहा गुरुदेव जी के लिए ले रहे हैं। पहुँच गए मेरे राम वाटिका पहुँच गए, अरे तोड़ रहे प्रभु फूल वाटिका में तोड़ रहे। आहा आचार्य राम रतन जी, विकास पांडे जी, जगदीश प्रसाद गुप्ता साहब दादा हमारे देख रहे हैं, सादर प्रणाम। अजय और हिंदू सनातनी, भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में हैं। दादा बहुत सुंदर प्रसंग है। मन अरे मंजन कर सर सहिम समेता गई, सरोवर में हाथ धोया है, मंजन किया है। अरे मंजन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सीता जी सखियों के साथ सरोवर में स्नान किया, फिर प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई। ओ पूजा कीन अधिक अनुरागा, आप पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया पूजा सीता मैया मंदिर में जाकर के बड़े अनुराग के साथ गिरजा माता की पूजा करने लगी है। पहुँच गए मेरे राम वाटिका पहुँच गए, एक सखी सिय संग बिहाई, अरे गई रही देखन फुलवाई। अरे एक सखी वहां से थोड़ा सा हट करके चली गई, पुष्प वाटिका के दर्शन करने लगी है। अरे एक सखी सिय संग बिहाई, अलग हो गई। फिर गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, अरे प्रेम विवश सीता पही आई। वो सखी सीता मैया से अलग हो गई और फुलवाड़ी को देखने गई, और वहां पर देखा क्या, राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प ले रहे। आहा
और दौड़ती हुई सीता की तरफ भागी। अरे प्रेम विवश सीता पहीं आई, प्रेम विवश सीता पहीं आई। बहुत सुंदर प्रसंग है भैया। वो सखी दौड़ती हुई सीता की तरफ आई है, प्रेम में विहल होकर के पर आहा। अरे तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदुबैन। वाटिका पहुँच गए मेरे राम, वाटिका पहुँच गए। अब वो दौड़ करके जब आती है सीता जी के पास, भैया उस समय उसकी खुशी के मारे उसके शरीर और उसके हाव भाव से ऐसे प्रतीत हो रहा है कि उसका शरीर बड़ा पुलकित है, नेत्रों में खुशी के आंसू भरे हुए हैं। तो सब लोग कोमल वाणी से पूछने लगे, कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बहन। बाकी की सखियां पूछती थे, बड़ी क्या बात है री, तू बहुत खुश है, क्या बात है। रामदेव जी भैया, शास्त्री शिव कुमार तिवारी जी और सच्चिदानंद मिश्रा जी सब कथा में फेसबुक के माध्यम से जुड़े। भैया लोगों को हनुमान जी की कृपा बनी रहे। पहुँच गए मेरे राम, अरे पहुँच गए मेरे राम, वाटिका पहुँच गए। अरे देखन बाग कुंवर दोई आए। वो कहने लगी सखी, देखन बाग कुंवर दुई आए। आहा, अरे देखन बाग कुंवर दो आए। अरे बै किशोर सब भांति सुहाए। हो श्याम गौर किमी कहूँ बखानी। अरे गिरा अनयन नयन बिनुबानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। पहुँच गए मेरे राम, वाटिका पहुँच गए। वो सखी कहने लगी, मैं गई थी कि चलो फुलवाड़ी के दर्शन कर लें, लेकिन वहां पर दो सुंदर युवकों को देखा है। आहा, वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनका हम सपना, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। वाणी बिना नेत्र की है, इन नेत्रों ने देखा है, इनको वाणी नहीं है, और जो वाणी है उनके नेत्र नहीं है। अर्थात वो दोनों बालक, दोनों कुंवर, दोनों राजकुमार बहुत ही सुंदर हैं। सुनिहर सी सब सखी सयानी, अरे सियहि अति उत्कंठा जानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे न पसुतते आली, आहा, एक कहे न पसुतते आली। अरे सुने जे मुनि संग आए काली। ये कहने लगी, ये बातें सुनकर के सीता जी के मन में भी उत्कंठा जागृत हो गई। भैया हो, कोई आए आपसे 10-5 लोग मिलकर के कहें बहुत सुंदर प्रसंग है, कथा बड़ी अच्छी चल रही है, तो आप लोगों के हृदय में उत्कंठा जागृत हो जाएगी कि लाओ मैं भी देखूं, मैं भी सुनूं। गौतम कटियार भैया, विनय तिवारी भैया, विनोद कुमार तिवारी जी कथा में है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। पहुँच गए मेरे राम, वाटिका पहुँच गए। अरे लेने को फल फूल वाटिका पहुँच गए। पहुँच गए रघुनाथ, वाटिका पहुँच गए। अरे एक कहे न पसुतते ही आली। कहने लगी एक सखी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं। कौन? बहन। अरे सुने जे मुनि संग, अरे सुने जे मुनि संग आए काली। कल ही आए हैं विश्वामित्र मुनि के साथ, ये वही राजकुमार हैं। अरे जिन निज रूप मोहनी डारी, आहा, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो,
अरे अवश्य देखिए देखन जोगू। और एक सखी बोली, सीते ये वही हैं जो कल विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, पूरे नगर में अपनी सुंदरता, अपने सुंदर चेहरे को दिखा करके मोहनी डाल दी है। नगर के सब पुरुष और महिलाएं, जितनी किशोरियां हैं, सब इनके सुंदर मुखड़े को देख करके प्रशंसा कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। आओ चलो देखें, हम चलकर देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। आहा, राम मेरे पहुंच गए, वाटिका पहुंच गए, फूल लेने को, आहा फूल लेने को वाटिका पहुंच गए। अब इधर सीता जी को सभी सखियां कहती हैं, तो फिर अरे सुमिर, अरे तासु बचन अतिशय ही सुहाने, अरे दरस लाग लोचन अकुलाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। मेरी सीता मैया को ये वचन बड़े प्यारे लगे हैं। जब सखियां सब कहने लगी चलो देखो कैसे हैं, चलो देखो कैसे हैं, तो सीता जी के हृदय, आहा, दर्शन के लिए उनका हृदय विचलित हुआ और अखियां, उनके नेत्र कुला उठे हैं, अखियां कुला उठी, मैं भी देखूं। फिर चले आग्र कर प्रिय सखी सोई, अरे प्रीत पुरातन लखइन कोई, प्रीत पुरातन लखइन। चली आग्र करी, अरे चली आग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखइन कोई, प्रीति पुरातन लखइन कोई। आगे आगे वो सखी दौड़ती हुई चल रही है आज पुष्प वाटिका में राम और लक्ष्मण को दिखाने के लिए, और सब सीता जी के साथ चली, लेकिन कोई पुरानी प्रीति को समझ नहीं पा रहा है। ये पुरानी प्रीति कैसी है भैया? अरे ये मैया लक्ष्मी मैया ही हैं, तो राम उधर जन्म लिए, सीता इधर जन्म लिए, सब लीला है जी। तो प्रीति पुरातन लखइन कोई, यहाँ बाबा ने इसलिए लिख दिया, सुमिर सिय नारद बचन उपजे प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिश जनु से सुमृगी सभी। अरे हाँ, बहुत सुंदर है। नारद जी के वचनों का स्मरण किया सीता जी ने और चली है भगवान श्री राम जी को देखने के लिए। आहा आहा, जय हो। अरे सुमिर सिय नारद बचन उपजे प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिश जन से सुमृगी सभी। जैसे मानो हो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो, ऐसे सीता मैया ढूंढ रही हैं, कहाँ है मेरे राम, मेरे मन के मीत किधर हैं। आहा, नारद के वचनों को स्मरण कर रही हैं। फिर इधर आहा, अरे कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, फिर कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन धुंधुबि दीने, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। जब सीता जी और उनकी सखियां बाग में धीरे 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 चल रही हैं, तो वो जो कंकन पहने हैं, आहा, करधनी पहने हैं, जो पायजेब पहने हैं, पायल पहने हैं, आहा, उनके शब्द धीरे धीरे छन 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 करके बोल रहे हैं। आहा, तो मेरे राम ने अपने भैया लक्ष्मण से कहा, भैया ऐसा लगता है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार दी है। कहा, फिर मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, अरे मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। कि पूरे विश्व को कामदेव जीतने के लिए मानो दुंदुभि बजा रहे हो। इतने सुंदर धुनी राम के कानों को पहुंची। किसकी धुनी पहुंची? जो मैया ने पायजेब पहन रखी है, करधनी पहन रखी है, हाथों के कड़े पहन रखे हैं, इनकी ध्वनि वहां पहुंची। राम जी कहाँ हैं? पुष्प वाटिका में।
अरे अरे पहुंच गए श्री राम वाटिका पहुंच गए। इधर मैया आ रही हैं, उधर राम को इंतजार है, पहली बार मिलन होगा। आहा जय हो। अरे अस कहे फिर चित ये तही ओरा, अस कहे अरे अस कहे अरे अस कहे फिर चित ये तही ओरा। अरे सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भये बिलोकत चारु अचंचल। अरे मनहु सकुच जिमि तजे दिगंजल। ऐसा कह करके जैसे भगवान श्री राम जी ने फिर करके उस ओर देखा जिस ओर से ध्वनि आ रही थी। पुष्पेंद्र पांडे जी, शेरा राज जी, राजेश शुक्ला जी, पंडित धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, विनोद तिवारी जी, आप लोग कथा में हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। फिर देखा तो क्या देखा? आहा, सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगा करके देखने लगे। आहा 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 आहा, देख रहे हैं एक दूसरे को, आँखियां चार हो गई। राम देख, आइए बड़ा सुंदर भजन इसी अवसर पर है, इसी परिप्रेक्ष्य में है। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। बहुत सुंदर है। वाटिका में दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। पुष्प वाटिका में सखियों के उद्गार और राम को देख रहे हैं, सीता जी को। राम देख रहे हैं सीता जी को और सीता मैया देख रही हैं राम को। बोले सियावर रामचंद्र की जय। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर, आहा, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए, एक सखी कहने लगी यही जनकपुर कल देखने आए थे भैया। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखों से झांकन लगी। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। ओ
सखी कहने लगी, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़े ये बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। डोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सके ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम देखे और राम देखे सिया को, सिया राम को। आहा, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अस अस कहे फिर चित ये तही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंजल। अरे देख सिय शोभा सुख पावा, अरे हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व तह प्रगट दिखाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। राम जी की दशा, सीता जी को देखा, भगवान श्री राम जी ने बहुत सुख पाया लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। हृदय में उनकी सराहना करी, मुख से वचन नहीं निकले। मानो ब्रह्मा ने सारी निपुणता, सारी अपनी काबिलियत सीता जी को रचने में ही रख दी है। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, अरे सुंदरता कहूँ सुंदर करई। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी। आइए सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करो। अरे कहे पट तरहु विदेह कुमारी, कहे पट तरहु विदेह कुमारी। अरे सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचारी। बोले सुच मन अनुज सन बचय, अरे बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुसार। मेरे प्रभु आ गए वाटिका आ गए, थोड़ा सकुचा गए प्रभु जी आ गए। सकुचा रहे भाई। मेरे राम ने जब सीता माता की सुंदरता को देखा तो कुछ कह नहीं पा रहे, मन ही मन सकुचा रहे हैं। मन ही मन कह रहे हैं, वाह कौन सी ऐसी सुंदरता है, कौन सा ऐसा सुंदर स्वरूप है जिसकी तुलना की जाए। सीता जी सबसे सुंदर है। आहा सिय शोभा, सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर श्री राम जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई से कहा। क्या वहां और कोई था ही नहीं, छोटे भैया लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण जी सुनो, तात जनक तनया यह सोई। हृदय से वचन निकले मेरे राम जी के। क्या निकले?
अरे तात जनक तनया यह सोई, अरे धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई, अरे करत प्रकाश फिर ही फुलवाई। तात जनक तनया यह होई। ये है भैया मेरे लक्ष्मण, मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है ये जनक की पुत्री सीता ही है, कन्या है, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इनके गौर पूजन के लिए लाई हैं और ये फुलवाड़ी में प्रकाश करते हुए इधर उधर घूम रही भैया। अरे जासु बिलो की अलौकिक शोभा। राम जी कह रहे हैं प्रेम हो गया, हृदय में प्रेम जागृत है, प्रेम के बसीभूत मेरे राम बोले। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, अरे सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। अरे सो सब कारण जाने विधाता, अरे पर कहे सुबध अंग सुनु भ्राता। मेरे राम जी बोले, हृदय के तार हैं खोले। मेरे प्रभु राम हैं बोले, हृदय के तार हैं खोले। राम जी बोले लक्ष्मण से, भैया बहुत सुंदर है सीता जी, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से मेरा पवित्र मन है वो भी डगमगा रहा है, क्षुब्ध हो रहा है। इस सब का कारण विधाता जाने ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा तेनू में मुझे बचा। बहुत सुंदर गीत किसी ने लिखा है। पहली बार बलिए, भगवान श्री राम अपना दिल हार गए हैं। कहने लगे इस प्रेम को, इस लव को, इस मोहब्बत को जो सीता के लिए हृदय में उत्पन्न हो रही है, इसको विधाता ही समझे क्यों हो रहा है। किंतु हे मेरे भाई, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, कुछ शुभ होने वाला है। राम सिया राम। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पगुधर ही न काऊ। अरे मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने हो पर नारी नहेरी। देखिए यहाँ पर इन चौपाइयों में शिक्षा है कि कोई भी कितना ही सुंदर क्यों न लगे, हृदय में प्रेम जगे वो एक अलग बात है। लेकिन कभी भी रघुवंशी, कभी भी जन्मत स्वभाव है उनका। अरे रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, अरे मन को पंथ पगुधर हिन काऊ। अरे मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, आहा जे सपने हो पर नारी नहेरी। हे भैया, रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते, लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार प्रेम से पुलकित हो रहा है। इसका गति और मति विधाता जाने क्या होगा। जिनके लाहिन रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं पर प्रिय मन ढीठी। मंगन अरे मगन लाहि जिन, अरे मगन लाहि न जिन्हें कहे नाही। अरे मगन लाहि न जिन्हें कहे नाही। अरे ते नर बर थोरे जग माही, ते नर बर थोरे जग माही। मगन लाहि न जिन्ह कहे नाही, मगन लाहि न जिन्ह कहे नाही। अरे जो रघुवंशियों का स्वभाव है वो रण, जिन कैलाहिन रिपुरन पीठी। लड़ाई में कभी भी शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती, और भिखारी इनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे पुरुष इस संसार में बहुत कम हैं। ते नर बर थोरे जग माही। लड़ाई में पीठ न दिखावे, कोई शत्रु न देख पावे, और पराई स्त्री पर कभी भी
आहा, जिनके मन को और दृष्टि को पराई स्त्री की सुंदरता खींच न पावे, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। पुष्पेंद्र पांडे जी, शेरा राज जी, रत्नेश शुक्ला जी, बाबा जी दरबार, यशवर्धन दीक्षित जी कथा में है। भगवान की कृपा बनी रहे। मेरे राम सिया राम। जानकी मैया, मेरी सीता मैया पुष्प वाटिका में है, राम सोच रहे हैं, लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप युवपान। बातें तो भैया राम लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, लेकिन मन में सीता जी का रूप बसा हुआ है। उसके रूप ने इनके मन को लुभा लिया है और मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है, अर्थात सुंदरता का पान कर रहा है मन। और बातें लक्ष्मण जी से हो रही हैं। फिर चितवत चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नप किशोर मन चिंता। जो गति इधर है सेम वही गति उधर है। सीता जी भी देख रही हैं। आहा, थोड़ी देर के लिए पुष्प तोड़ने के लिए झाड़ियों में छुप गए। सीता जी चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार कहाँ चले गए हैं। अरे जहाँ भी लोग की मृग सावक नयनी, अरे जनता बरस कमल सित सैनी। जैसे बाल मृग नैनी मृग के छौने की आंख से रखवाली करती है। एक आंख सदैव मृगी अपने छौने माने बालक पे रखती है और कहीं चला जाता है तो विचलित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को तलाशने लगी। तब वो देखिए फिर क्या हुआ। अरे लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तके नयन रघुपति छवि देखे, पल क्यों परी हरिणी में से। अधिक स्नेह देह पै घोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा मयूर आनी, अरे लोचन मगरा मयूर आनी। दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी। कहीं न सके कछु मन सकुचानी। देखिए भैया कैसे प्रेम करने की जो सूत्र हैं वहां यहाँ पर दिए हैं भैया। प्रेम कैसे करो। रामचरितमानस में हम और आप सांसारिक प्रेम हो तो कैसे हो, किस तरीके से हो। ऐसे प्रेम होता है। राम ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम को देखा। चारों आँखियां दो चार आँखियां हो गई। आपस में दोनों लोग पलक नहीं झपका रहे हैं। हृदय में राम जी ने सीता जी की मूर्ति को स्थापित किया है। उधर सीता मैया ने आंखों के रास्ते भगवान श्री राम जी का चेहरा मुख अपने हृदय में बैठा लिया है और पलकें बंद कर ली हैं। ऐसा लग रहा है मन के हृदय में, मन मंदिर में भगवान श्री राम जी को उतार कर माता जानकी ने दरवाजे बंद कर लिए। कोई बात नहीं,
कोई चीत नहीं, कोई गलत नजर नहीं। दोनों की नजरें टकराई हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और भगवान के ऊपर, विधाता के ऊपर छोड़ते हैं। दोनों को प्रेम हो गया, लेकिन अभी इजहार नहीं हुआ। आजकल की तरह नहीं है। जब कभी मानसिक प्रेम किसी से होता है, मन हृदय से किसी को चाहता है, तो वहां पर वासना की स्थिति नहीं होती है, शारीरिक प्रेम नहीं होता है। तो मानसिक प्रेम हुआ दोनों को। दोनों ने दोनों की तस्वीरों को हृदय में उतारा है। सीता मैया ने तो पलकें बंद कर ली कि चलो राम की इतनी सुंदर छवि हमारे हृदय में आ गई। अरे लोचन मग राम ही उर आनी, आंखों के रास्ते भगवान की तस्वीर को आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया। दीन है पलक कपाट सयानी, अरे दीन है पलक कपाट सयानी, और पलकों को ढक लिया। तभी कभी बाबा ने कहा, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, अरे कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। राम सीता जी को देखे हैं, सीता जी ने राम जी को देखा है, सीता मैया को राम से प्रेम हो गया। यह बात सखियों ने अनुभव कर ली। अर्थात जब कभी किसी को प्यार हो जाता है तो लोग पड़ोस के, अड़ोस पड़ोस के लोग, साथ में रहने वाले लोग अपने आप स्वयं इस बात को समझ जाते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पवित्र होता है तो परमात्मा से मिला देता है। प्रेम अगर अपवित्र होता है तो नरक का वासी भी बना देता है। इसलिए पवित्र प्रेम जरूर करिए। पवित्र प्रेम में कोई दोष नहीं है। प्रेम मन से हो, पवित्र हो, हृदय से हो, तो वहाँ पर आपको वासनाओं की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक प्रेम रहेगा जी तो मजबूत नहीं होगा। मजबूत प्रेम वही है जो प्रेम हृदय से किया जाए, प्रेम मन से किया जाए, प्रेम पवित्रता के साथ किया जाए। आज सीता जी ने प्रभु राम से मन ही मन में प्रेम किया है। जिस प्रकार आपको कोई सुंदर पुष्प दिखता है, आपको उससे प्रेम हो जाता है, तो आप उसे तोड़ेंगे नहीं, आप निहारेंगे, केवल दृष्टि से निहारेंगे। आप अगर हृदय से किसी को प्रेम करते हैं तो सिर्फ उसको देखकर मन जितना प्रसन्न होता है, उसकी पराकाष्ठा की सीमा का अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब किसी को हृदय से प्रेम करेंगे। इस रामायण में ये सूत्र लिखा है, प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम में पवित्रता रहना ये रामायण सिखाती है। प्रेम पवित्र हो, प्रेम मानसिक हो, प्रेम हृदय से हो, ये प्रेम करने की परिभाषा है। प्रेम शारीरिक नहीं होना चाहिए, क्षणिक नहीं होना चाहिए, प्रेम वासनाओं से लिप्त नहीं होना चाहिए, और प्रेम में किसी प्रकार का प्रपंच नहीं होना चाहिए। ये प्रेम है भैया। लता भवन से प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, दिक से जन जुग बिमल विधु, जलज पटल बिल गाय। आहा, जैसे ऐसे लगा जैसे कभी कभी सुंदर शीतल रात हो, चंद्रमा पूर्ण हो, बादल आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बादल हटते हैं, चंद्रमा पुनः प्रकट होता है, शीतल रोशनी शीतलता देता है। ठीक इसी प्रकार भगवान पुनः प्रकट हुए वाटिका के अंदर। लता ओट में छिप गए थे, झाड़ियों में छिप गए थे, झाड़ियों में दिख नहीं रहे थे, फिर निकले हैं मेरे प्रभु। शोभा शिव सुभग दोहु बीरा, हर नील पीत जल जाभ शरीरा। अब आइए भगवान की सुंदरता के बारे में वर्णन है, जो मैया सीता ने पहली बार देखा है। मेरे राम को फर्स्ट टाइम देखा, देखते ही देखते लब हो गया, प्यार हो गई, मोहब्बत हो गया। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है मित्रों, प्यार करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन प्यार में हृदय की पवित्रता होना बहुत जरूरी है। शोभा शिव सुभग दो वीरा, हर नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत दीके, फिर गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। हर भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए,
आश्रवन सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रगुटि कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। ऐसा स्वरूप मैया ने देखा है पहली बार भैया देखा। मैया ने देखा भगवान श्री राम जी बड़े सुंदर हैं, सिर पर मोर पंखी धारण किए हैं, बीच बीच में पुष्पों की माला और कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं, माथे पर तिलक है, पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि, टेढ़ी भौहें घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्ना ने लाल लाल आंखें हैं। ये हैं भगवान श्री राम। ऐसा स्वरूप मैया ने पुष्प वाटिका में देखा। चार चिबुक नासिका कपोला, सब देखिए आप, सुंदरता की पराकाष्ठा लिख दी बाबा ने यहाँ पर। अरे चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास ले तुमन मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। अरे उर्मनि माल कंबुकल ग्रीवा, अरे काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, समर अरे सांवर कुंवर सठी सुठ लोना। सांवरा कुंवर बड़ा सलोना है, बड़ा सुंदर है, थोड़ी नाक गाल बड़े सुंदर हैं, हंसी की शोभा मानो मन को मोल लेती है, मुख की छवि तो कही जा नहीं सकती, हजारों कामदेव को जीत लिया है। वक्षस्थल मणि पर मणियों की माला, शंख के सदस्य सुंदर गला, कामदेव हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं, जो बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों का दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, जिसके बाएं हाथ में दोना है। प्रदीप मिश्रा जी भैया, संजय तिवारी जी और हमारे जीएसटी विश्वकर्मा जी, अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी, सोनू भैया बहुत देर में आ पाए। इधर भगवान श्री राम जी का दर्शन सीता जी को हो गया और प्रेम भी हो गया। पहली बार बोलिए, राम जी कह रहे हैं, पहली बार बोलिए, दिल गए हार बोलिए, पहली बार बोलिए, अरे दिल गए हार बोलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया। भगवान श्री राम को सीता जी से, सीता जी को राम जी से वाटिका में प्रेम हो गया, लेकिन याद रहे प्रेम पवित्र हुआ है। भगवान ने सीता जी को आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया और मैया ने श्री राम जी को हृदय में बसा लिया है। और वहाँ पर किस तरीके से भगवान की सुंदरता है उसका वर्णन बाबा तुलसीदास ने किया है। के हरि कटपट पीठ धर सुषमा शील निधान, देख भान कुल भूष नहीं बिसरा सखिन अपान। इतने सुंदर स्वरूप को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई, सखियां जो है अपने आप को भूल गई। आप समझ लीजिएगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? धर धीरज एक आलिसयानी, फिर सीता सन बोली गही पानी। अरे बहुरी दौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी ने धीरज धरकर हाथ पकड़ करके सीता जी से कहा, अरे इस गिरिजा का ध्यान फिर कर लेना। अरे इस समय तो इन राजकुमारों को देख लो भाई। सकुच सी तब नयन उघारे। देखिए
भगवान की सुंदर छवि को आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया, पलकों को बंद कर लिया। सीता जी भगवान के सुंदर छवि को देख करके मुग्ध हो गई, प्रेम के वशीभूत हो गई, तन मन की सुधि नहीं रही। तो सखी ने हाथ पकड़ के हिलाया, सीता अभी राजकुमारों को देख लो, फिर गौरी जी का पूजन बाद में कर लेना, ऐसे कमेंट की तरह कहा। तब सीता जी ने पलक को उघारा है, नयन को उघारा है। सकुच सी तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे। नखसिक देखे राम कै शोभा, सुमेर पिता पनु मनु अति क्षोभा। देखा फिर राम जी का जैसे आंख खोलती है मैया सीता, सामने दोनों भाई खड़े हैं, रघुकुल के दोनों सिंहों को देखा है, और जो नख से सिख तक बहुत ही सुंदर हैं, शोभायमान हैं। और देख करके पिताजी का प्रण याद आ गया। अरे बाप रे, पिताजी ने तो प्रण कर रखा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मेरे को जयमाला डालनी होगी। नखसिक देखे राम कै शोभा। आचार्य जयप्रकाश तिवारी जी सादर प्रणाम भैया। आचार्य दुर्गेश जी महाराज, आनंद अग्निहोत्री जी, आप सभी को सादर प्रणाम। रामचरितमानस के पावन पाठ चल रहा है, आप सभी लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। अपना चैनल है हनुमत दास अजय के नाम से यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदर रामचरितमानस की सुंदर कथा प्रतिदिन 1 घंटा हम भगवत चर्चा करते हैं। आप सभी भी आएंगे तो बड़ी कृपा रहेगी। अरे पर बस रखन लखी जब सीता, अरे भयो गहरु सब कहे सभीता। अरे पर बस सखिन लखी जब सीता, अब सीता जी अपने बस में नहीं, भयो गहरु सब कहे सभीता। पुनि आइब यही बेरिया काली, अरे अस कहे मन भी हंसी एक आली। जब सीता जी को प्रेम के वशीभूत सखियों ने देखा तो सब भयभीत होकर के कहने लगी अब क्या होगा। मैया तो पूरी तरीके से प्रेम मग्न हो गई हैं। तो कहने लगी बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल हम फिर आएंगी, कल मैं फिर आऊंगी, फिर आना इसी समय। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसने लगी है। प्रेम जब अनंत हो गया भैया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मैया की दशा बड़ी विचित्र है, उधर राम जी की दशा बड़ी विचित्र है। बहुत दोनों लोग आपस में एक दूसरे को प्रेम हृदय में बैठा लिए, प्रेम करने लगे, बातचीत नहीं हुई। प्रेम में जरूरी नहीं है कि आप दौड़ करके चिपट करके अपना इजहार करो, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेम केवल हृदय की संवेदनाओं को समझने का, हृदय की जो संवेदनाएं हैं उसको समझने का जो स्थिति है उसे प्रेम कहते हैं। वासनाओं को समझने की स्थिति को प्रेम नहीं कहते। मन जिस पे आ जाता है, जिसका मीराबाई का मन कृष्ण जी पर आ गया जी। आप देखिए मीराबाई को, इसी कलिकाल की घटना है, उन्होंने कृष्ण को अपना प्रेमी माना है तो पूरा शुद्ध बुद्ध शरीर की नहीं रही। प्रेम परमात्मा से करना चाहिए। प्रेम यदि आपको किसी से हो भी जाए तो उसे उसके प्रति सहानुभूति बढ़नी चाहिए। ये बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल के निश्चय कपटी हमारी बहन बेटियां जाती हैं स्कूल, अपना एक तरफ प्यार करेंगे, मना करेगी तो कुछ न कुछ उसके साथ अहित कर देते हैं। ये पापी हैं, ये प्रेमी नहीं है। जो आपको प्रेम करेगा, प्रेम जो आपकी केयर करे वही आपको प्रेम करता है। प्रेम की दूसरी परिभाषा ये है
जो आपकी केयर करे। केयर माने कि आपको कोई दुख ना होने दे। आपको हृदय से, वही माँ अपने बच्चे को कोई दुख नहीं होने देती। देखो बच्चा जब छोटा रहता है तो माता का निश्चल प्रेम देखिए, वो केयर करती है, देख रेख करती है, किसी प्रकार के कष्ट ना हो। जब आपका भाव जिस व्यक्ति के प्रति, जिस महिला के प्रति ऐसा बनेगा तो आपका प्रेम का भाव सच्चा होगा। प्यार एक दूसरे की केयर करने के नाम को प्यार कहते हैं। प्यार जब पवित्र होता है तो ईश्वर से मिलन करा देता है। प्यार जब अपवित्र होता है तो नरक की रास्ता दिखा देता है। इसलिए प्रेम पवित्र रखना चाहिए। मैया को प्रभु से प्यार हुआ, लेकिन पवित्रता इतनी है, दूरी इतनी है कि अपने पिताजी के प्रण को माता याद कर रही है। प्रेम करना अलग बात है, लेकिन अपने पिता की इज्जत रखना, पिता का मान करना, पिता और माता के और कुल खानदान की प्रतिष्ठा रखना एक अलग बात है। प्रेम आपको हो तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसा चक्र रचाइए, ऐसी व्यवस्था करिए कि अमुक व्यक्ति ही हमको मिल जाए। ये आप ये कर सकते हैं। लेकिन माता पिता को धोखा दे करके एक अमुक व्यक्ति के साथ झूठे प्यार में फंसकर अपने माता पिता को तिलांजलि दे करके प्यार करें तो प्यार नहीं है, वो शारीरिक प्यार है, वासनाओं का प्यार है। सच्चा प्यार जो होता है उसमें माता पिता और कुल खानदान का भी ध्यान रहता है। मैया ने देखिए ध्यान दिया कि मेरे पिता ने प्रण कर रखा है, प्यार जरूर कर लिया लेकिन प्रण का भी ध्यान रखा है। अब आगे चल करके मैया गौरा मैया से प्रार्थना करेंगे। प्यार हो जाए तो प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। प्यार हो जाए तो परमात्मा से पूजा पाठ बढ़ानी चाहिए कि प्रभु हमको अमुक चीज से प्यार है, अमुक व्यक्ति से प्यार है, प्रभु मुझे उसे मिला दीजिए। सूढ़ गिरा सुन सीस कुचानी, भयो विलम्भ मातु भय मानी। अरे धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरे अपन पहु पितु बस जाने। भाई अरे फिरे अपन पहु पितु बस जाने। क्यों? बेटी पिता के अधीन होती है जब तक शादी नहीं होती है। देखिए सखी की रहस्यवाणी सुनकर सीता मैया सकुचा गई है। देर हो गई जानकर माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वो रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान कर रही हैं हृदय में, लेकिन अपने को पिता के अधीन जान करके वापस लौट गई। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, सनातन धर्म की समस्त बेटियों को जब तक वो कुंवारी हैं तब तक वो पिता के अधीन हैं। अपने पिता के अधीन समझ करके कर्तव्य पालन करना चाहिए। प्रेम हुआ सीता जी को, लेकिन भगवान श्री राम जी को आंखों के द्वारा हृदय में बसा करके अपने को पिता के अधीन जानकर कोई वहां पर कुछ इजहार वगैरह नहीं किया और वापस चली आई, लौट पड़ी हैं। अरे देखन मिस मृग बिहाग तरु, फिर ही बहोरी बहोरी। निरखे रघुबीर छवि, बाढ़ प्रीति न थोरी। जैसे जा रही हैं बार बार मुड़ करके देख रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अपने पिता के अधीन है, पिता की आज्ञा का पालन करना है, तो बार बार मुड़ करके देख रही हैं। भगवान की छवि को हृदय में बैठाया है और चल दी है। अरे जाने कठिन शिव चापी बिसूरती, चले राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम में अरे मृदु मस्कीनी, चित्त चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जब मैया वापस जा रही हैं तो जान कठिन शिव चाप विभूति विसूरत,
लेकिन चले राख उर श्यामल मूर्ति। इधर मैया जब चली तो उनके दिमाग में एक बात चल रही है, कैसे तोड़ेंगे धनुष। बहुत सुकुमार है, शिव जी का धनुष कठोर है, इसीलिए मन में क्षोभ हो गया, हृदय में क्षोभ था, मन में विलाप करने लगी, मेरी माँ कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इधर जब माता जी को जाते हुए श्री राम जी ने देखा तो परम प्रेम मधुबस, अरे परम प्रेम मय मृदुमसी कीन्ही, तब परम प्रेम कोमल स्याही बनाकर उसके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। आप देखिए कितनी बड़ी उपमा अलंकार है यहाँ पर। परम प्रेम मय मृदुमसी कीन्ही, अरे चारु चित्त भीति लिख लेनी। प्रभु ने सीता मैया का चित्र हृदय में प्रेम रूपी स्याही से लिख लिया। गए भवानी भवन बहोरी, सीता मैया पुनः भवानी गिरिजा जी के भवन मंदिर में गई। फिर बंद चरण बोली कर जोरी, हाथों को जोड़कर ऐसे वचन कहे, क्या ये मेरी सभी माताओं बहनों को, मेरी बेटियों को ये 4 चौपाइयाँ जरूर पढ़नी चाहिए। ये 4 चौपाइयाँ आपके अभिष्ट मनोकामना, अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। हाथ जोड़ा और गिरिजा जी के मंदिर में सीता जी कहने लगी हैं। क्या कहने लगी, आइए हम और आप भी विनय करते हैं। बोलो गिरिजा मैया की जय। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर, अरे जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिन दुति गाता। भैया आप सभी पंडित ऋषिकेश दुबे जी, संदीप अवस्थी और श्री दिलीप महाराज जी कथा में हैं। जो साथी हमारे कथा में हैं, हम भगवत चर्चा 1 घंटा 9, 8:30, 9 बजे के मध्य 1-1.5 घंटा हम लोग करते हैं। फेसबुक पर ये लाइव चलता है और यूट्यूब पर ये कथा, ये प्रसंग, ये व्याख्यान और ये चर्चा अपलोड हो जाती है। तो आप लोग यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। हम भगवान हनुमान जी को कथा सुनाते हैं। हम आप सबको इस संसार को सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हैं। सबको इस रामचरितमानस के व्याख्यान को कहने का, पाठ करने का, अपने ऊपर मनन करने का। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा पहले लिखा है। अपने सुख के लिए तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरितमानस को लिखा है और मैं अपने सुख के लिए, अपने मित्रों के लिए इस गाथा का, इस रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। जो लोग ऑनलाइन आते हैं, बड़ी कृपा है, भगवान उनके ऊपर दया बनाए रखें। जय गज, अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी। मैया को पहले उनके पिता के नाम के साथ याद किया। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, अरे जय जय गिरिवर। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमांचल की पुत्री पार्वती, जय महेश मुख चंद चकोरी। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख के रूपी चंद्रमा, आहा, भगवान भोलेनाथ को टकटकी लगा करके देखने वाली गिरिजा, चकोर की तरह देखने वाली चकोरी। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। भोलेनाथ के सुंदर मुखड़े को देखने वाली चकोरी की भांति पार्वती जी।
फिर तीसरा संबोधन दिया है सीता मैया ने क्या, अरे जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता। हे आपकी जय हो पार्वती मैया, आपकी जय जयकार हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की माँ और 6 मुख कार्तिकेय की मैया, हे माता, हे जगत जननी, अरे जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे बिजली की कांतित शरीर वाली मैया गौरा, आपकी जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे गिरिवर की मैया, गिरिवर पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री मेरी माँ पार्वती, आपकी जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश भोलेनाथ बाबा के मुख को चंद्रमा के समान चकोर की भांति निहारने वाली मेरी पार्वती मैया, आपकी जय जयकार हो। जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन गणेश भगवान की मैया, कार्तिकेय की बाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। ये कहा माता सीता ने, अरे नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अरे अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भय विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी, पति देवता सुती महु मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकाहि कहे सारद, अर सहस शारदा शेष, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। कितना सुंदर प्रार्थना की है, सब बेटियों को करना चाहिए। पंडित विष्णु तिवारी जी का स्वागत है। आपका न आदि है, न अंत्य, अनंत है, न मध्य है, अरे नहीं तब आदि मध्य अवसाना। और आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते मेरी माँ। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली हो मेरी मैया। और पति देवता सुती अमहु मातु प्रथम तब रेख, पति को ही इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती शेष जी भी नहीं कह सकते मेरी पार्वती मैया, मुझ पर कृपा करो। अरे महिमा अमित न सकाहि कहे सहस शारदा शेष। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सेवत तो है सुलभ फलचारी। सीता मैया कहने लगी हैं कि आपको सेने से, आपकी पूजा करने से 4 फल मिल जाते हैं। फिर कहा, अर सेवत तो है सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। हो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, अरे सेवत ते सुलभ फलचारी। आपकी सेवा करने से 4 फल सुलभ हो जाते हैं। हे वरदायनी पुरारी प्यारी, अरे भक्तों को वर देने वाली त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी पार्वती जी, अरे देवी पूज पद हाँ कमल तुम्हारे। हे मैया आपके चरणों को पूजा करने से अरे सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं मेरी माँ।
सीता जी कहने लगी, अरे मोर मनोरथ मैया जाना हुनी के, मोर मनोरथ माता जाना हुनी के, मोर मनोरथ जाना हुनी के, मोर मनोरथ जाना हुनी के, बस हो सदा उरपुर सब ही के। मैया तुझसे क्या कहना, आप तो सब जानती हो, मेरे सारे मनोरथों को भली बात पहचानती हो, क्योंकि तुम सबके हृदय के नगरी में वास करती हो मेरी माँ। कि न्यो प्रगट न कारण ते ही, इसीलिए मैं उसको प्रकट नहीं करना चाहती। अस कहे चरण गहे वै देही, अस कहे चरण गहे वै, माते कृपा करो दया करो। राम सिया राम सीता ऐसा किया तो मैया पार्वती खुश हो गई, मेरी माता दया करो। विनय प्रेम बस भई भवानी हो, खसे माल मूरति मुस्कानी, खसे माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धर्यो, बोले गौरी हरस ही अभर्यो। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। फिर क्या हुआ, उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति जो है मुस्कुराने लगी है। अरे खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल। और सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद, उस माला को अपने सिर पर धारण कर लिया है। सादर सिय प्रसाद सिर धरे, फिर आहा बोले गौरी हरस ही अभरे। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। अरे पूजिए मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। अरे नारद बचन सदा सुचि साचा, जो बर मिलह जाहि मनु राचा। जाओ, मैं कह रही हूँ, नारद का वचन सत्य होगा, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है वही वर तुमको मिलेगा। फिर पार्वती मैया ने कहा, मनु जाहि राच हो मिलाई सोई बर। अरे सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो। यही बात गौरी आशीष सुनसी, सहेत ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाय कहे, मंजुल मंगल मूल। वाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। मनु जाहि राच हो मिला ही सोई बर, सहज सुंदर सांवरो। भविष्यवाणी कर दी है मैया ने। गौरा मैया ने कहा है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी आपको मिलेंगे। वो दया की खजाना है, सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे सील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी सखियों के साथ वापस चली हैं। ये कथा यहीं पर विश्राम करेगी। आगे की कथा कल, आगे की चर्चा कल, आगे का पाठ कल के भाग में होगा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। मनु जाहि राचो मिला ही सोई बर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यह भांति गौरी आशीष सुनसी, सहित ही हरसी अली।
तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदे तमन मंदिर चली। हाँ मुदे तमन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाय कहि मंजुल मंगल मूल। वाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। हर कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान, सुनहु वीर हनुमान, अरे हाँ सुनहु वीर हनुमान। जाइए आसन लीजिए अपने अपने धाम, अरे हाँ जाओ अपने धाम, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर राजवीर मौर्य जी, श्री दिलीप महाराज जी, विष्णु प्रसाद तिवारी जी, बबलू तिवारी जी, आप सभी लोग, तमाम हमारे भक्त, तमाम साथी भैया लोग कथा में फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अपना चैनल है यूट्यूब पर, और ये कथा केवल सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, बस ऑफलाइन कथा नहीं है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर आपको सुनने को मिलेगी। क्योंकि ये पाठ निरंतर 181 दिन से चल रहा है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, जैसी प्रभु की इच्छा। और ये सारी रामचरितमानस आपको यूट्यूब पर अपलोडेड है, एक एक चौपाई की सुंदर व्याख्या, सुंदर अर्थों के साथ, जैसा कि ग्रंथ में लिखा है वैसा ही है। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। भगवान की कृपा से ये पाठ चलता रहे निरंतर, आप लोग भक्ति भाव के साथ सुनते रहे निरंतर, क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। राम सिया राम सीताराम जय।